जिस सोच के साथ मेरे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार और हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, उस सोच की नींव को मजबूत करने की दिशा में आहार के 39th एडिशन को आयोजित किया जा रहा है। जिस सोच का मैं जिक्र कर रहा हूं वो सोच है भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट बनाने की। मेरे प्रधानमंत्री का सपना है और उसी दिशा में हम सब ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत को उस स्तर पर हम लोग लेकर जाएं जहां पे न सिर्फ अपने देश के हंगर डिमांड्स को हम लोग मीट कर सकें, बल्कि ग्लोबल हंगर नीड को भी हम लोग एड्रेस कर सकें। और ये क्षमता है हमारे देश में। आज भारत का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मंत्री होने के नाते ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूं कि हमारे देश में इतना सामर्थ्य है, इतनी क्षमता है, हमारे अन्नदाताओं में, हमारे किसानों में इतना सामर्थ्य है कि ना सिर्फ हम अपने देश के हंगर नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बल्कि दुनिया में कोई व्यक्ति कभी भूखा ना सोए, इस दिशा में भी हम लोग अपना योगदान दे सकते हैं। और इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। पर जब हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो काफी चुनौतियों का हम लोग को सामना करना पड़ता है, और उसमें से सबसे बड़ी चुनौती पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की होती है। हमारे किसान, हमारे अन्नदाता उत्पादन तो करते हैं, बट उसको कैसे उसकी लॉन्जेविटी हम लोग बढ़ा सकें, उनके प्रोडक्ट्स खराब ना हो, उनका उत्पादन खराब ना हो, इसके लिए बहुत बड़ा योगदान हमारे इस सेक्टर का है जिसे हम लोग फूड प्रोसेसिंग का कहते हैं। इसके माध्यम से हम लोग इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, ऐसी तस्वीरें गाहे बगाहे हम सबने देखी हैं जो हम सबको विचलित भी करती हैं, परेशान भी करती हैं। जब हम लोग सड़क पर देखते हैं कि हमारे किसानों ने आलू फेंक दिए, टमाटर फेंक दिए, क्यों? क्योंकि वो उसको रिटेन नहीं कर पाए। इस इकोसिस्टम को जहां एक तरफ हम लोग तैयार करने के लिए सरकार, मेरा मंत्रालय पूरी तरीके से कटिबद्ध है, उस इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से, विभिन्न और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कि जितने पेरिशेबल आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसको कैसे लंबे समय तक हम लोग फ्रेश रख सकें, ताकि सही समय आने पर औने पौने दामों पर किसानों को उसको बेचना ना पड़े। सही समय आने पर जब किसान को लगे कि उसको उसकी सही लागत मिल रही है, उस वक्त वो उसको बाहर निकाले। ऐसे में फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर की एक अहम भूमिका बनती है, और उसमें से अधिकांश लोग आज इस कमरे में मौजूद हैं। और आप सबसे यही आग्रह मैं करने आया हूं। इस मंच को हम लोगों ने तैयार किया है, आहार के इस मंच को, और ये आज से नहीं, ये हमारी 38 साल पुरानी एक लेगेसी है, जिसके 39th ईयर में इस साल हम लोगों ने प्रवेश किया। और इन 38 सालों में अलग अलग विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए हम लोग यहां तक आए। और आज हम लोग को गर्व होता है कि आज एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में, जो भारत का तो यकीनन बड़ा है, बट दुनिया के ग्लोबली भी आप देखें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड इवेंट्स में आज हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके पीछे की सोच भी यही है। भारत, जो कि कई ऐसे उत्पादन हैं जिसमें दुनिया में ग्लोबली हम लोग नंबर 1 पर हैं, कई ऐसे हैं जहां पर हम लोग नंबर 2 पर हैं, हम लोग लीड कर रहे हैं ग्लोबली। ऐसे में जब फूड इवेंट्स की बात आती है तो भारत से बेहतर और कौन सा देश हो सकता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फूड इवेंट का आयोजन करे। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आहार हो, वर्ल्ड फूड इंडिया हो, ये तमाम फूड इवेंट्स को इस सोच के साथ ही आयोजित किया जा रहा है ताकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सब एक छत के नीचे एक मंच पर आए, और इसी तरीके से हम लोग बातचीत कर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हम लोग करें। नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन, नए स्टार्टअप आइडियाज, प्रमोटर्स की क्या दिक्कतें हैं, जितने एग्जीबिटर्स हैं उनकी क्या शिकायतें हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, सरकार से हो, विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के साथ हो, ये एक मंच हम लोग तैयार करते हैं जहां पे सब लोग आते हैं और ग्लोबल पार्टिसिपेशन भी होता है इसमें।
जैसा अभी सीएमडी साहब ने बताया कि लगभग 22 देश ऐसे हैं जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन देशों की अपनी टेक्नोलॉजीज होंगी, उनके अपने नए इनोवेशंस होंगे, नए स्टार्टअप आइडियाज होंगे जो संभवतः हम लोग को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। के बाद अपने गांव में, अपने खेतों में हम लोग अपने उत्पादन को और बेहतर कर सकें, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। कैसे हम लोग इन सारी चीजों को इंप्रूव कर सकें, इन तमाम विषयों को लेकर हम लोग यहाँ पे मंथन करते हैं, हम लोग यहाँ पे चिंतन करते हैं। और जैसा अभी सीएमडी साहब ने बताया कि कई ऐसे सेशन साइमल्टेनियसली पैरेलली भी हम लोग चला रहे हैं, और ये आने वाले 4-5 दिनों तक, की 8 तारीख तक निरंतरता में ये चलता रहेगा, जहां पे आप अपनी समस्याएं बताएंगे, जहां पे आप अपने सुझाव देंगे, जहां पे आप हो सकता है कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई नया आइडिया, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया इनोवेशन आप शेयर करेंगे। और ये तमाम बातें सरकार होने के नाते मैं चाहता हूं कि इंडस्ट्री के माध्यम से ये सारी बातें हम तक पहुंचे, ताकि कल को हम लोग जो नीति बनाए, कोई पॉलिसी बनाए, वो उस आधार पर हो जो आपको अपना व्यवसाय करने में सहूलियत दे सके। एज अ गवर्नमेंट कतई हम लोग की सोच ये नहीं है कि रेगुलेशंस के माध्यम से, विभिन्न तरीके की नीति पॉलिसीज के माध्यम से आपके विकास में किसी तरीके से कोई गति आए, बल्कि उसमें कैसे हम लोग सहभागी बन सके, आपकी सोच के साथ मिलकर कैसे उन नीतियों का निर्माण कर सके। बिकॉज इवेंचुअली ये जिम्मेदारी आप सबके हाथ में। इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो ये सेक्टर ग्रो करेगा, सेक्टर ग्रो करेगा तो सरकार ग्रो करेगी, और सरकार की वो सोच आगे बढ़ेगी, जहां पे हम लोग इवेंचुअली अपने आप को ग्लोबल फूड लीडर के तौर पर देखते हैं, एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर हम लोग देखते हैं। मेरा सपना है, मैं चाहता हूं और मैं मानता हूं कि वो दिन दूर नहीं है, और वो दिन जल्द ही आएगा जब दुनिया के हर एक डाइनिंग टेबल पे, दुनिया के हर एक डाइनिंग टेबल पे भारत का कम से कम एक व्यंजन, भारत का कम से कम एक प्रोडक्ट वहां पर जरूर होगा। इस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। मेरा मंत्रालय भी अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि माइक्रो से लेके लार्ज एंटरप्राइजेस तक कैसे सुविधाएं दी जा सके, कैसे इस इंडस्ट्री की नींव को हम लोग मजबूत कर सके। पीएमएफएमई एक ऐसी स्कीम है जिसके माध्यम से माइक्रो लेवल पे हम लोग एंटरप्राइजेस को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पे संभवतः रूरल सेक्टर में रह रही कोई ऐसे युवा, महिला, पुरुष जो शायद अपने उत्पादन को बड़े स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं, पीएमएफएमई के माध्यम से वो कंप्लीट हैंड होल्डिंग हम लोग प्रोवाइड करने का हम लोग प्रयास करते हैं, जहां पे उस उत्पादन की क्वालिटी को वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं, उसकी ब्रांडिंग कैसे की जा सकती है, उसकी मार्केटिंग ना सिर्फ लोकल बाजारों में बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी कैसे कर सकते हैं। उस योजना के माध्यम से उस नींव को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि जब मैं देश के अलग अलग रूरल एरियाज में जब मैं जाता हूँ, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में जब मैं जाता हूँ, और जब ये सक्सेस स्टोरीज मैं सुनता हूँ, और ये आप सब भी इसको विटनेस कर सकते हैं। मॉफ्टी का हम लोगों ने जो नीचे पवेलियन, जिसका अभी मैं इनॉग्रेशन करके आ रहा हूँ, वहां पे तमाम ये सक्सेस स्टोरीज भी हम लोग कंटिन्यूसली हम लोग रन कर रहे हैं। और जब मैं जाता हूँ, जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ ऐसे लाभार्थियों से, मुझे खुशी होती है कि गांव में रह रही महिला, गांव में रह रहा युवा जब अपने आप को इसके साथ जोड़कर अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित करता है। कल तक जो जॉब सीकर थे, आज वो जॉब गिवर की भूमिका में आते हैं। खुशी होती है ये देखकर। उसी तरीके से स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है, उनके लिए पीएमकेएसवाई की योजना के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे वो बड़े स्तर पर अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेजेस के माध्यम से हो, एपीसीज के माध्यम से हो, तमाम ऐसे यूनिट्स को वो स्थापित कर सकते हैं जो उनके प्रोसेसिंग को और ज्यादा बेहतर कर उनकी डिमांड मार्केट में और ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। और उसी तरीके से पीएलआई स्कीम के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में किस तरीके से भारत अपनी एक अलग पहचान बना सकता है, उसमें हम लोग कार्य करें। मैं चाहता हूं और हम सबको अच्छा लगेगा कि जब हम लोग विदेशों में जाएं और वहां पर इंडियन ब्रांड्स हम लोग को दिखे, वहां की सुपरमार्केट्स में जब हम लोग वहां पर जाएं तो हम लोग को भारत की चीजें हम लोग को वहां पर मिले, जिस तरीके से यहां पर हम लोग देखते हैं। अगर यही ब्रांड्स अगर हम लोग को विदेशों में देखने को मिले, ना सिर्फ इंडियन डायस्पोरा को उससे मजबूती मिलेगी, बल्कि भारत को भी ग्लोबली एक नई पहचान भारत अपना विदेशों में बना पाए। और ये वो सॉफ्ट पावर है जो भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, जिसके माध्यम से हम लोग अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर
एक मजबूत पकड़ अपनी बना सकते हैं। और बार बार मैं इस बात को दोहराता हूं क्योंकि वो क्षमता है हमें, बस सिर्फ इन चीजों को चैनलाइज करने की जरूरत है, और वो चैनलाइज इन मंचों के माध्यम से होंगे। और तभी सरकार निरंतरता में प्रयास कर रही है कि इस मंच को हम लोग जितना बड़ा, जितना भव्य बना सके, और देश के ही नहीं दुनिया के अलग अलग कोने से लोगों को यहां पर आमंत्रित कर सके, ताकि वो सब आए और आपस में चर्चा कर एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज वो लोग करें। अभी हम लोग आहार और आहार के ठीक बाद सितंबर में हम लोग वर्ल्ड फूड इंडिया करने जा रहे हैं। मॉफबी ने भी अपने आप को आहार के साथ जोड़ा ही इसी सोच के साथ कि इवेंचुअली ग्लोबली भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड फूड इवेंट होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैं दुबई गया हुआ था, गर्ल फूड वहां पे आयोजित होता है, उनका 30th एडिशन है, बट इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फूड लोग लाभ उठा सकते हैं। या संभवतः आपके संज्ञान में कुछ ऐसा हो जो सरकार तक आप पहुंचाना चाहें, वो भी बताएं। हम लोग भी प्रयास करते हैं रोज नई टेक्नोलॉजीज को कैसे हम लोग एडॉप्ट करें। पिछले बजट में हम लोगों ने देखा इरेडिएशन यूनिट्स का हम लोगों ने जिक्र किया, धीरे धीरे उसकी भी स्थापना हम लोग कर रहे हैं। इरेडिएशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से पेरिशेबल फूड आइटम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को कैसे लंबे समय तक हम लोग फ्रेश रख सके, उसको हम लोगों ने अपनाने का प्रयास किया। हम लोग टेस्टिंग लैब्स पे हम लोग पूरी तरीके से हम लोग जोर दे रहे हैं, ताकि गुणवत्ता के साथ कहीं कोई समझौता नहीं है। FSSAI जो हम लोग की रेगुलेटरी बॉडी है, वो भी निरंतरता में इस प्रयास में है कि कहीं पर भी किसी भी तरीके की ये शिकायत कम से कम कंज्यूमर को नहीं आनी चाहिए कि फलाना खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट है। आप सब भी अपने अपने क्षेत्र में लीडर्स हैं, आप सबसे भी मैं ये आग्रह करूंगा कि अपने अपने यूनिट्स, अपने अपने क्षेत्रों में इस बात का जरूर ध्यान दें कि गुणवत्ता के साथ कभी कोई समझौता नहीं। इवेंचुअली अपने स्टैंडर्ड्स को हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे लेके जाना चाहते हैं, ताकि जब हम लोग अपने खाद्य पदार्थों को एक्सपोर्ट करें, उसमें किसी भी दूसरे देश से हम लोग कमतर नहीं। ये समस्या कभी हम लोग को नहीं आए कि कोई दूसरा देश हम लोग के ऊपर उंगली उठाकर बोले कि यहां पर क्वालिटी में इश्यू आ रहा है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को कैसे हम लोग मीट करें, तमाम ये विषय हैं जिसका निरंतरता में हम लोग चर्चा करके, मंथन करके उसको इम्प्लीमेंट, उसको एग्जीक्यूट करने का हम लोग प्रयास करें। और यही श्रृंखला आने वाले 4 दिनों में 8 तारीख तक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं एक बार फिर आप सबको, जहां एक तरफ वर्ल्ड फूड इंडिया के लिए भी इसी मंच से आमंत्रित करता हूं, वहीं अगले 5 दिनों में 8 तारीख तक आप लोग अलग अलग कार्यक्रमों में अपना पार्टिसिपेशन जरूर दें। उसमें एक अपनी अहम भूमिका आप लोग जरूर निभाएं, ताकि अंत में जो सिनॉप्सिस यहाँ से तैयार हो वो सही जानकारी सरकार तक पहुंचे, जिसका लाभ ना सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों को हो, हमारे किसान भाइयों को भी हो, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर को। मैं बस ये विश्वास आपको दिलाकर यहाँ से जाना चाहता हूँ कि चिराग पासवान एज अ मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, आई वॉन्ट टू बी दैट ब्रिज जो इंडस्ट्री और सरकार के बीच में वो माध्यम बने, जहाँ पे आपके सुझाव, आपकी समस्या ना सिर्फ सरकार तक पहुंचे बल्कि उसका समाधान भी हम लोग करें। अंतोगत्वा मैं चाहता हूं कि इंडस्ट्री ग्रो करे और रैपिडली ग्रो करे। वो क्षमता है और वो स्पेस है हमारे पास। इस सेक्टर को जितना टैप अभी ओवर द इयर्स होना चाहिए, अभी तक भी हम लोग उतना नहीं कर पाए। अभी अनंत संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में विकास करने की, अपने आप को एक्सपैंड करने की। तो उस सोच के साथ आप लोग आगे बढ़े। मैं, मेरे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार पूरी तरीके से आपके साथ है। जितना आप बढ़ेंगे उतना हम लोग को खुशी होगी, और इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़े कि हम लोग इवेंचुअली इन कमिंग डेज एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर अपने आप को विकसित करें, और आने वाले दिनों में आहार वर्ल्ड फूड इंडिया ग्लोबली दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फूड इवेंट के तौर पर उभर कर आए, और आप सबके पार्टिसिपेशन से ही ये संभव होगा। एक बार फिर से मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए और मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।